हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का कार्यपत्रक 5 करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है दिए गए वाक्यों की क्रियाओं के सामने विशेषण लिखकर वाक्य को दोबारा लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है क बच्चा दूध पीता है। इसमें लिख रहा है बच्चा धीरे धीरे दूध पीता है। इसमें धीरे धीरे विशेषण है, बच्चा कैसे दूध पी रहा है, धीरे धीरे। तो गाय घास चरती है, इसमें क्या होगा, गाय हरी घास चरती है। बच्चा सोता है, बच्चा सीधा सोता है। वह गाता है, वह मधुर गाता है। कैसे गाता है, मधुर गाता है। नदी बहती है, नदी कैसे बहती है, नदी तेज बहती है। तो तेज क्या है, विशेषण। तो प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। दिए गए क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए। इसमें क्रिया शब्द दे रखा है गाना। तो कोयल सुरीला गाती है, उठना। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, हंसना। राजू जोर से हंसता है, लिखना। रमेश बहुत सुंदर लिखता है, देखना। गगन मैच देख रहा है, देख मतलब देखना। ये क्या क्रिया शब्द हैं, काम करना, क्रिया मतलब कोई कार्य करना। अब तीसरा है क्रिया और क्रिया विशेषण छांटिए। इसमें क्या है, क्रिया और क्रिया विशेषण छांटने, हमें क्रिया और क्रिया विशेषण छांटने। तो पहले वाक्य, फिर क्रिया विशेषण, फिर क्रिया। इसमें पहला दे रखा है बादल जोर से गरज रहा है। बादल कैसे गरज रहा है, जोर से गरज रहा है। क्रिया विशेषण क्रिया। तो क्रिया क्या, क्रिया विशेषण क्या हो गया, जोर से। और क्रिया क्या हो गया, गरज रहा है। चोर चुपके से भाग गया, चुपके से क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। और भाग गया क्या हो जाएगा अपना, क्रिया, भागना। भागना क्या है, क्रिया। वह खिलखिलाकर हंस दिया, खिलखिलाकर क्या कर दिया, हंस दिया, क्रिया हो गई। ये होता है। अब जैसे कि प्रश्न नंबर 4 दिया है हमको। प्रश्न नंबर 4 में क्या दे रखा है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के बारे में बताया है। तो अकर्मक क्रिया में नहीं होता, जैसे लड़का सोता है। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, और सकर्मक में कर्म होता है। जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है, लड़का क्या पढ़ता है, पुस्तक। इसमें कर्म क्या है, पुस्तक, और क्रिया क्या है, पढ़ना। और जैसे ऋचा चित्र बना रही है, क्या बना रही है, चित्र। तो सकर्मक क्रिया है, कौन सी, सकर्मक क्रिया। अब हमें दिया गया है मनु पानी भरता है, क्या भरता है, पानी, सकर्मक क्रिया। नवीन दौड़ता है, इसमें दौड़ना तो क्रिया है, लेकिन क्या दौड़ता है, नवीन, कोई नहीं, इसमें कर्म, कोई कर्म नहीं है इसमें। मैं गाता हूँ, इसमें भी कर्म नहीं है। अब चिड़िया उड़ रही है, मैं गाता हूँ, अकर्मक क्रिया। चिड़िया उड़ रही है, यह भी अकर्मक क्रिया ही होगा। जो गलती से मैंने सकर्मक लिख दिया है, ये कौन सी क्रिया है, ये क्रिया नहीं है, अकर्मक है ये, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है, उड़ रही है ना। तो ऐसा हमें कार्यपत्रक 5 किया हमने। अब कार्यपत्रक 6 करेंगे। इसमें एक कविता दे रखी है, आंधी आई जोर जोर से, डालें टूटी हैं झकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेगी, अब चिड़िया कहाँ रहेगी। हमने खोल ली अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को, पर वो चींची करती है, घर में तो वो नहीं रहती, घर में पेड़ कहाँ से लाएं, कैसे वहाँ घोंसला बनाएं, कैसे फूटे अंडे जोड़ें, किससे यह बात कहेगी।
इसमें अब प्रश्न दे रखा है, इस कविता की उचित शीर्षक लिखिए। तो इसमें एक चिड़िया है, चिड़िया अपनी पीड़ा बता रही है। क्या बता रही है? पीड़ा। तो नन्ही चिड़िया की पीड़ा, शीर्षक क्या है? नन्ही चिड़िया की पीड़ा। अब आंधी आने के बाद क्या हुआ है? आंधी आने के बाद चिड़िया का घोंसला उड़ गया और अंडे भी फूट गए। अंडे भी क्या हो गया? फूट गए। चिड़िया के लिए अलमारी क्यों खोली गई? क्योंकि वह नया घोंसला बना सके। क्योंकि पेड़, आंधी चली थी, पेड़ में उसका घोंसला टूट गया। जब आंधी आती तो आप क्या क्या करते हैं? जब आंधी आती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम अपने कीमती वस्तु को घर के अंदर रख लेते हैं, जैसे कपड़ा और कोई कीमती वस्तु बाहर रखी हो तो उसको अंदर रख लेते हैं और खुद भी अंदर हो जाते हैं। चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाती है? चिड़िया अपना घोंसला पेड़ पर बनाती है, या कोई आपने देखा होगा घर में कोई रोशनदान होता है उसमें बना लेती है। चिड़िया अपना घोंसला ऐसी जगह बनाती है जहाँ कोई नुकसान ना पहुँचा सके अंडों को। अब कार्यपत्रक 7, नीचे लिखे वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए पुण्य लिखे। तो हमें बताना है विराम चिन्ह। मैं कल रजनी के घर आऊंगी। मैं कल, इसमें पूर्ण विराम नहीं दे रखा है। मैं कल रजनी के घर आऊंगी, इसमें कौन सा विराम है? पूर्ण विराम लगेगा। क्या आपका नाम जतिन है? अपने आप प्रश्न पूछ रहा है। क्या, क्यों, इनमें क्या होता है? प्रश्न। तो प्रश्नवाचक। शहनाज, रेखा और गायत्री जा रही हैं, इसमें कौन सा लगेगा? पूर्ण विराम। अरे मेरे भाई पास हो गया, विस्मयबोधक और पूर्ण विराम। समझ गए ना? अब प्रश्न नंबर 2, रा के विभिन्न रूपों के आधार पर नए शब्द लिखिए। अब नए शब्द क्या? रा से रमन हो गया और अमर हो गया, जिसमें रा आना चाहिए, अमर, रमन। और रे, धर्म, कर्म, रैफ वाला रे, धर्म। रे, प्रकाश, प्राप्त और प्रयास, रे, गुंडी वाला। राष्ट्रीय, ट्रेन, ऐसे बहुत शब्द हैं। नीचे लिखे शब्द सही अर्थ नहीं दे रहे हैं, आप इन्हें इस प्रकार लिखें कि वह अर्थ देने लगें। अभी गलत अर्थ दे रखे हैं, उल्टे सीधे शब्द हैं, तो इनको सीधा करके बनाना है हमको। जैसे लगा सगीला, अब उल्टा गिलास, लेजवी उल्टा दे रखा है, इनको जलेबी, इनके अक्षर हमें ठीक करके कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। इसका क्या हो जाएगा? नमकीन। इसका क्या हो जाएगा? मिठास। इसका क्या होगा? पसीना। इसका क्या हो जाएगा? फूल। उल्टे सीधे मतलब इनको मिलाना है, इनको मिलान सही करना है। अब निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची लिखिए। आँख का नेत्र, लोचन, चक्षु। हवा का क्या हो जाएगा? वायु, ब्यार, पवन। पानी का जो नील, पेय, जल। धरती का क्या हो जाएगा? भूमि, धरा, जमीन। ये क्या है? इनके पर्यायवाची शब्द। क्या है? पर्यायवाची शब्द। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। तोता, तोता पेड़ पर रहता है। सितार, नमन एक मशहूर सितार वादक है। क्या है? सितार वादक है। किताब, यह किताब मेरी है। थाली, थाली में 2 रोटी और रख दो। थाली में 2 रोटी और रख दो। ये तुम्हारा कार्यपत्रक 7 समाप्त और कार्यपत्रक 8। अब जैसे कुछ शब्द दे रखे हैं पीछे, संयुक्त व्यंजन। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। अब्बा, डबल बा, स, ये रे सा, शक्कर, क, सच्चा, च, ट, क, इसमें भी ध्वज, ध्वज क्या हो गया? ध,
मच्छर क्या होगा, च और छ, च और छ। दिए गए संयुक्त अक्षर प्रयोग करते हुए चार चार नए शब्द बनाइए। नए शब्द बनाने हैं अब हमें, जैसे शिक्षा, क्षत्रिय, दीक्षा, भक्षक। ज्ञा से ज्ञानी, ज्ञात, ज्ञान, ज्ञापन। त्रा से त्रस्त, त्रिमूर्ति, त्रिदेव, त्रिलोक। श्राप, श्राते, श्राप, आश्रय, अश्रु, श्रेय। दिए गए संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग करते हुए नए शब्द बनाइए। म, नर्म, धर्म, कर्म और चर्म। का, बक्का, छक्का, पक्का और धक्का, छक्का और धक्का। प्रकार, प्रदीप, प्रकाश, ये दोबारा लिख दिया, पहले इधर लिख रहा था। प्रयास, यह प्रताप, इसमें एक हो जाएगा प्रताप। द्वार, द्वापर, द्वारा, द्वादश, द्वितीय। ये कुछ शब्द मैंने आपके सामने लिख रखे हैं, आप देख लेना इसको। पर प्रकार दो बार लिख रहा है, इसकी जगह आप प्रताप लिख लेना। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों से संयुक्त व्यंजन और द्वित्व शब्दों वाले व्यंजनों को अलग अलग करके लिखिए। उसमें शब्द दे रखा है, गुब्बारा, श्रमिक, बच्चा, क्षमा, पत्रिका, कच्चा। संयुक्त व्यंजन एक तरफ है और द्वित्व व्यंजन एक तरफ है। इसमें गुब्बारा हो गया, बच्चा हो गया, कच्चा हो गया, लड्डू हो गया। द्वित्व व्यंजन में श्रमिक, क्षमा, पत्रिका और श्रम। अब निम्नलिखित शब्दों को वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण विच्छेद तो जैसे थर्मस है, थ, अ, र, म, अ, स, अ। स माने स, उ, म, अ, न, अ। अब थैला है, थैला क्या होगा, थ, ए, ला, ये थैला का हो जाएगा। शर्म का क्या होगा, श, अ, र, म, अ। शर्म। स्वाद क्या हो जाएगा, श, व, अ, द और आ। ये हो जाएगा स्वाद का। लास्ट में आ है, वो लिख नहीं पा रहा है, ठीक है ना। अब आप करेंगे कार्यपत्रक 9। नीचे लिखे वाक्यों को रेखांकित शब्दों का विलोम शब्द छांटकर पुनः लिखो। अब जैसे मैं रात में स्कूल नहीं जाऊंगा, इसके बाद रात का क्या है, विलोम शब्द दिन। मैं दिन में स्कूल नहीं जाऊंगा। मेरे घर के सामने बगीचा है, मेरे घर के पीछे बगीचा है। मेज़ के ऊपर फ़ोन रखा है, मेज़ के नीचे फ़ोन रखा है। यह चाय बहुत ही गर्म है, यह चाय बहुत ठंडी है। प्रश्न नंबर दूसरा, नीचे लिखे वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जो खेती का काम करता है वो कौन होता है, किसान। जो मरीजों को देखता है, डॉक्टर। जो बच्चों को पढ़ाता है, शिक्षक या अध्यापक। जो विदेश में रहता है, विदेशी। कौन होता है, विदेशी। प्रश्न नंबर तीसरा, प्रश्न नंबर कौन सा, तीसरा। रेखांकित शब्दों के विलोम शब्दों को रिक्त स्थान में प्रयोग करें। अब ये अंधेरा, अंधेरे का विलोम शब्द क्या होगा, उजाला। सर्दी का क्या होगा, गर्मी। उदय का क्या होगा, अस्त। सूरज पूरब में उदय और पश्चिम में अस्त होता है। ऐसा ही प्रश्न नंबर चौथा देखो, दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ लिखने। सुख का विपरीत अर्थ क्या होगा, दुख। सुख का क्या है, दुख। गांव की हरियाली में मुझे बहुत सुख मिलता है। गांव में हरियाली बहुत होती है तो मुझे बहुत सुख मिलता है। चलते चलते, चलते चलते क्या हो जाएगा, रुकते रुकते। वह रुकते रुकते जा रहा था। कहाँ जा रहा था, जा रहा होगा बाजार। खुली आँखों, खुली आँखों क्या हो जाएगा, बंद आँखों। बंद आँखों से देखे सपने कभी
सच नहीं होते। क्या नहीं होते? सच। अधभूखा, अधभूखा क्या होगा? भरपेट। आज मैंने भरपेट खाना खाया। क्या खाया? खाना। भरपेट। अब कार्यपत्रक 10, दिए गए चक्र से स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढकर उनके बहुवचन लिखना। इसमें शब्द दे रखे हैं गोलियां में, कुछ शब्द हैं उनके बहुवचन। शेरनी का क्या हो जाएगा? शेरनियाँ। चिड़िया का क्या हो जाएगा? चिड़ियाँ। ऊँटनी का क्या हो जाएगा? ऊँटनियाँ। ना पे छोटी ई की मात्रा आएगी, गलती से बड़ी की लग गई है, छोटी ई की मात्रा आएगी। सेठानी क्या हुआ? सेठानियाँ। क्या होगा? सेठानियाँ। अब प्रश्न नंबर दूसरा, प्रश्न नंबर कौन सा? दूसरा। इसमें शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। जैसे बंदर का क्या हो जाएगा? बंदरिया। गायक का गायिका। नेता का नेत्री। मगरमच्छ का नर मगरमच्छ। क्या हो जाएगा? नर मगरमच्छ। नाग का नागिन। सेविका का सेवक। ठकुराइन का ठाकुर। मक्खी मादा मक्खी। बेटा का बेटा। मालकिन का मालिक। प्रश्न नंबर तीसरा, कोष्टक में कुछ शब्द दे रखे हैं, उनको सही बताना है। उनको क्या बताना है? सही बताना है। जैसे पिक्चर देखने जाएंगे, कौन जाएंगे? हम। कौन जाएंगे? हम। पहले से अधिक खुश था। थी नहीं, खुश था। तो मोहन। ये बड़ी ताना मारती है, कौन? बड़ी बहन। बड़ी बहन ताना मारती है। सब्जी, सब्जी कौन है इसमें? लौकी की सब्जी अच्छी बनती है। प्रश्न नंबर 4, वाक्यों को शुद्ध करो, पुण्य लिखो। हम सब खाना खा रही हैं। हम सब खाना खा रहे हैं। तुम्हें कब जाना है? तुम्हें कब जाना है? वे बीकानेर गए। वह बीकानेर गया। तो बच्चों, आज कार्यपत्रक 10 तक कराया है। कल कार्यपत्रक 10 से 20 तक सॉल्व कराऊंगा। तो बच्चों, थोड़ा मोटिवेट करो, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।